देखो, आज जो हम प्रोग्राम्स लेंगे, ये क्या होगा मालूम है? इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स है, सबके अंदर आपका लॉजिक डेवलप करने का जो है चांसेस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन क्या रहता है कि लॉजिक मेन रहता है। अभी हमने एक प्रोग्राम हमको लेना है कि हम डेज इनपुट करेंगे, ठीक है। सपोज हमने इनपुट किए 375, सपोज डेज इनपुट किए, ठीक है। तो डेज इनपुट करने के बाद क्या करना है आपको कि इसके अंदर कितने ईयर्स बनेंगे, कितने वीक्स बनेंगे, और कितने बाकी के रिमेनिंग डेज रहेंगे, ठीक है। हम कंसीडर क्या करेंगे कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ये ईयर हो गया आपका, राइट। अगर आपको वीक है आपके पास, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, और बाकी के जो रहेंगे बच जाएंगे, ऑब्वियसली वो 7 से कम रहेंगे, वो रिमेनिंग डेज रहेंगे। ये हमारा एम है, ठीक है। देखो, मेन आ गया, बिगिन आ गया, इंटीजर। डेज के लिए हमने डी नाम का वेरिएबल लिए, ईयर कैलकुलेट करने के लिए वाई काउंटर लिए, और वीक के लिए डब्ल्यू लिए। इनको इनिशियल वैल्यू इसकी हमने क्या कर दिया, 0 0 ले लिए, ठीक है। प्रिंट एफ, हमारा यूजर डिफाइन हमने क्या किया यहाँ पर, मैसेज दिए एंटर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। स्कैन एफ लिए यहाँ पर परसेंट डी, डी के अंदर आपके डेज इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। अब पहला काम क्या है हमको, सबसे पहले आप वीक कैलकुलेट करेंगे या ईयर कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, आप पहले तो ईयर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमने वाइल लूप लिए। जब तक डेज जो है ये 365 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो उसने क्या करना चाहिए, ईयर का जो काउंटर है वो 1 से बढ़ाना चाहिए, और सेम टाइम डेज को, डेज में से 365 को माइनस करना चाहिए। ऐसे ही होगा ना। जब एक ईयर बढ़ गया आपका, तो 365 डेज जो है उसमें से कम करना चाहिए। तो ये लूप क्या कैलकुलेट करेगा, आपका ईयर को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सेम इधर, वाइल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इससे बड़ा रहा तो किसको बढ़ाना चाहिए, वीक का काउंटर बढ़ाना, और डेज को साथ में से -7 से माइनस कर देने का। लास्ट में ये दोनों वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होंगे आपके, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ईयर्स वीक एंड डेज। वाई के अंदर ईयर मिलेगा, वीक के अंदर वीक, डब्ल्यू में वीक मिलेगा, और फिर आपको डेज मिलेगा। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा हम वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा है 3, आपने सपोज डेज जो है सप्लाई किए 375, इधर चेक करेगा 375 ग्रेटर देन 365, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। ट्रू है तो ये लूप के अंदर कर्सर आएगा। y इक्वल टू, वाई की वैल्यू है अभी देखो, y 0, w 0, ठीक है। ये नीचे ले लेते इसको, w 0, ईयर इक्वल टू ईयर प्लस 1, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, बराबर है। और सेम टाइम 365 माइनस कर देगा, हमारे डेज थे, हमने 375 सपोज इनपुट करे, तो ये 365 में से माइनस हो जाएंगे, मतलब आपके, है ना, 10 डेज बाकी रहेंगे इसके अंदर, राइट। अब यहाँ पर ऊपर कर्सर फिर जाएगा, 10 ग्रेटर देन 365, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। 10 जो है 365 से बड़ा है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो डायरेक्ट कर्सर आपका इधर नीचे आएगा। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, ये ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या करेगा, वीक डब्ल्यू, इसका काउंटर जो है वो 1 से बढ़ा देगा। सेम टाइम डी में से d-7 कर देगा, 10 - 7 3, तो डेज कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। फिर चेक करेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नो, है ना, ये कंडीशन फॉल्स होंगे। फॉल्स होंगे तो डायरेक्ट ये लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे
ईयर इज परसेंट डी बोले तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद वीक इक्वल टू परसेंट डी, डब्ल्यू कितना है 1, और डी इक्वल टू डेज हो गया, यानी डेज इक्वल टू 3। 1 ईयर 1 वीक 3 डेज, ये कैलकुलेट हो पाएगा। फॉर लूप से भी आप कर सकते है ना, लेकिन फॉर लूप देखो हर लूप का जो है यूज जो सही समय पर करना चाहिए, ये जो है ये इजी जाएगा समझने के लिए आपको, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप इसको वाइल लूप से इसको करो। अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसकी जगह पर आप कितने भी कन्वर्जन के प्रोग्राम कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इंचेस इनपुट किए, तो इंचेस जो क्या करेगा आपको यार्ड में कन्वर्ट करके देगा। यार्ड बोले तो 360 क्या होता है 36 जो है इंचेस इक्वल टू 1 यार्ड हो जाता है ना। 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट होगा आपका। तो उसको आप इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, कितने माइनस करना है प्लस करना है। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम जब रन होगा आपको ऐसा मैसेज आएगा, एंटर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। हमने एग्जांपल अगर 375 का लिए, अगर ये प्रिंट किए तो आपको क्या मैसेज आएगा, ईयर्स वीक्स एंड डेज, ये आपको आउटपुट आएगा। जब भी आप रन करेंगे ये प्रोग्राम मैसेज इस टाइप से आएगा, या आप कुछ भी दे सकते हैं ना, डेटा आप सप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से कितने ईयर्स बनेंगे, कितने वीक्स बनेंगे, कितने डेज बनेंगे, ये आ जाएगा। समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला प्रोग्राम हो गया। सेकंड हमारा है रिवर्स नंबर हमको प्रिंट करना है। हमने देखे थे रिवर्स नंबर, अगर सपोज आपने 2 3 4 इनपुट किए तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 3 2, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, बराबर है। मेन बिगिन नंबर के लिए एन, रिवर्स नंबर हमको निकालना है, सॉरी रिमाइंडर हमको निकालना है, इसके लिए हमने आर लिए, और एस इस नंबर में हमारा रिवर्स नंबर स्टोर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक मैसेज दे दिया, देखो थोड़ा गैप दिया मैंने, एंटर और नंबर स्लैश टी इसमें दे दिए। क्या होता है जब हम रन करते हैं कर्सर डायरेक्ट हमारा इसको लग कर आता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अब नंबर हम जानबूझ के स्पेस देते हैं हर बार और फिर वैल्यू सप्लाई करते हैं। तो बेस्ट है यहाँ पर स्लैश टी दे दो, तो हमारा कर्सर ऑलरेडी 8 कैरेक्टर आगे जो है वो कर्सर पॉइंट करेगा आपका, ठीक है। नंबर इनपुट हो गया हमारा एन के अंदर, फिर वो हमने वाइल लूप का यूज किए, एन ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू एन परसेंट 10, एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, एन इक्वल टू एन बाई 10, और लास्ट में एस के अंदर आपका रिवर्स नंबर जो है ये प्रिंट होकर आएगा। अब ये एग्जीक्यूट, ये देखो ये लॉजिक कैसे डेवलप हुआ है वो बताता हूं मैं आपको। कितने वेरिएबल है, एन, आर एंड एस, एस की वैल्यू 0 हो गया। अब हम सपोज यही एग्जांपल ले लेते 2 3 4, है ना। तो हमने क्या किए, एन की वैल्यू दे दी यहाँ पर 2 3 4, ये वैल्यू आपने सप्लाई की। यहाँ चेक करेगा 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना। 234 जो है वो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है आपकी, बड़ा है तो r इक्वल टू n परसेंट 10, मतलब 234% 10, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, बाकी कितना बचेगा इसके अंदर, 4 बचेगा ऑब्वियसली। 230 तक जाएगा 10, और 240 ज्यादा हो जाएगा, तो आपका बाकी जो बचेगा वो 4 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर s इक्वल टू एस इंटू 10, एस की वैल्यू अभी कितनी है आपकी 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 0, प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो एस की वैल्यू भी कितनी होगी अभी 4 होगी। देखो ये समझो, ये इसी के ऊपर पूरा के पूरा आपका रिवर्स निकलने का लॉजिक है। 4 मिल गया, कर्सर देखो n इक्वल टू n परसेंट
10, n की वैल्यू है 234 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ डिवाइड है, ये परसेंट है, ये डिवाइड है, तो आपका आंसर क्या आएगा 23.4 बराबर है। लेकिन हमने नंबर कौन सा लिया है यहाँ पर, टाइप डेटा टाइप कौन सा लिया है, इंटीजर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बोलो, ओनली 23.4 को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। तो अब n की वैल्यू कितनी होगी 23, या चेक करेगा 23 ग्रेटर देन 0, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, ए आर इक्वल टू n परसेंट 10, 23% 10 यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 3 आएगा, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। s इक्वल टू s इंटू 10, 4, s की वैल्यू अभी कितनी है आपकी 4, 4 इंटू 10 40 प्लस r कितना है अभी आपका 3, कितना आ गया यहाँ पर 43, s की वैल्यू 43 आ गई, n इक्वल टू n डिवाइडेड 10 मतलब 23 को आप 10 से डिवाइड करो कितना 2.3 मतलब कितना हो गया ये 2 बराबर है। फिर कर्सर आपका ऊपर जाएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, r इक्वल टू n परसेंट 10 है ना, बाकी आपका क्या बचेगा इसके अंदर, ग्रेटर देन 0, यस, r इक्वल टू n परसेंट 10 बोले तो 2 का जो रिमाइंडर है, 2 का जो रिमाइंडर है ये आपका 2 आएगा। अब यहाँ पर चेक होगा s इक्वल टू 10, s कितना है आपका 43 ए है, 43 इंटू 10 430 प्लस r कितना है 2 है, तो आपका ये जो s है 432 आएगा। अब 2 को क्या होगा 10 से डिवाइड होगा मतलब 0 पॉइंट क्या होगा वो 2 होगा, लेकिन हमारा नंबर इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0 रहेगा, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी 0 आएंगी। चेक करेंगे 0 ग्रेटर देन 0, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स, 0 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, एक्चुअल इक्वल है और हमने यहाँ इक्वल तो नहीं दिए हैं, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कर्सर डायरेक्ट नीचे आएगा और रिवर्स नंबर इज जो है क्या प्रिंट होकर आएगा आपका 432, जो हमारा नंबर है वो प्रिंट होकर आएगा। आ गया समझ, देखो ऐसे एक था पॉलीड्रॉम नंबर, कौन सा नंबर जो रिवर्स होने के बाद सेम ओरिजिनल नंबर को मैच करता है, मतलब कैसा 1 2 1 करे आपने, इसको रिवर्स भी करे तो वही नंबर आएगा, ये पॉलीड्रॉम नंबर हो गया बराबर है। तो इसको यही प्रोग्राम हम इसमें बना कर सकते, क्या करने पड़ेगा बोलो, सबसे पहला काम क्या करने पड़ेगा, जैसी नंबर इनपुट हुआ आपका वो नंबर को एक तीसरा वेरिएबल लेने पड़ेगा आपको टीएमपी करके, और वो नंबर उसमें स्टोर कर देने पड़ेगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस होंगी आपकी तो प्रोसेस होने के बाद क्या होगा बोलो, एन की वैल्यू देखो चेंज हो जा रही है लास्ट के अंदर, एक्चुअल हम इनपुट जो कर रहे हैं वो वैल्यू रह रही है कि उसके लास्ट में नहीं रह रही है, इसलिए हमको क्या करने पड़ेगा ओरिजिनल नंबर पहले स्टोर कर देने पड़ेगा, और ये पूरा लूप फॉल होने के बाद एस को वो नंबर से टीएमपी नंबर से चेक करो, इक्वल टू रहा तो फिर मैसेज दे दो है ना, दिस नंबर इज पॉलीड्रॉम नंबर, अदरवाइज नो। तो ये हम इससे देखो इतने बड़े लॉजिक्स लगा सकते, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार एक और नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, या इसी को मैं फिर से एक बार जैसा 432 डाले अपने, तो 432 का रिमाइंडर निकलेगा 4 बराबर है, और वो क्या होगा एस इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, ये देखो ये मेन लॉजिक है यहाँ पर, इसी पर पूरा के पूरा आपका कैलकुलेशन हो रहा है। रिमाइंडर निकालो, ये फॉर्मूले में डालो और उसको डिवाइड कर दो बराबर है, ऐसे ही करना है, और इंटीजर नंबर होने से हमको क्या हो रहा है यहाँ पर जो पॉइंट है वो निकलते जा रहे हैं इसके अंदर से। तो ये हो गया हमारा एक सेकंड प्रोग्राम। अभी इसको जब रन करेंगे आप
देखो मैंने जो बताया था स्लैश टी से कर्सर डायरेक्ट आगे जा रहा है आपका, ये नंबर आप इनपुट करो और वो उसको रिवर्स नंबर करके प्रिंट करके देगा आपको। नेक्स्ट प्रोग्राम लेंगे। एक देखो मैंने आपको बताया था कि हमको एक सीरीज ऐसे प्रिंट करना है 1 2 3 अप टू 10, फिर 1 2 3 अप टू 9, फिर 1 2 3 अप टू 8। तो ये ऐसे पूरा आपका जो आएगा, एक 1 2 आएगा लास्ट में, फिर 1 आ जाएगा। ये ऐसा आपको प्रिंट करना है, ऐसे सीरीज बनाना है। किसका यूज करके? नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके। अब देखो यहाँ पर दो हमने क्या किए फॉर लूप के अंदर, दो फॉर लूप लिए, एक आउटर लूप लिए और एक इनर लिए। ठीक है, अब ये देखो ये जो आउटर लूप है, यहाँ पर लेते हैं हम आई एंड जे, दो वेरिएबल वेरिएबल लिए आपने। आई की वैल्यू कितने लिए हमने यहाँ पर? 10 लिए। ठीक है, ये आई हो गया आपका 10। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस कंडीशन इज ट्रू। 10 जो है वो एक से बड़ा है क्या? है। कंडीशन जो ट्रू है, ट्रू है तो हमारा कर्सर कहां पर आएगा? इनर लूप के अंदर आएगा। जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू कितनी सेट करे आपने? 1 कर दिए। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू आई दिए हमने। अभी आई की वैल्यू कितनी है? 10 है। 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। कर्सर नीचे आएगा, क्या करना है इसको? प्रिंट एफ %d/t जे, जे को प्रिंट करना है। जे कितना है भी आपका? 1 है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर? 1 प्रिंट कर देगा। स्लैश टी से आपका जो कर्सर है या 8 कैरेक्टर जो है वो आगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, आगे चल जाएगा थोड़ा। ठीक है, अभी हमारा इनर लूप ही चालू है। ये जो हमने दिए ये इनर लूप है हमारा, और हमने देखे जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं होता कर्सर आउटर लूप पे नहीं जाता। ऊपर आएगा यहाँ पर, जे की वैल्यू एक से बढ़ा देगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1 से 2 हो जाएंगी। चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कर्सर नीचे आएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा? जे को प्रिंट कर देगा। कितना प्रिंट होगा आपका यहाँ पर? 2 प्रिंट होगा। फिर स्लैश टी से कर्सर आगे पॉइंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, एक से बढ़ेगा 3 होगा। 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस फिर 3 को प्रिंट करेगा। ये कहां तक करेगा? जब तक 10 नहीं होता है, क्योंकि हमने इक्वल टू दिए है ना। तो ये आपका पूरा जाएगा, कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 10 भी प्रिंट होगा। जैसे ही 11 होगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा। ये लूप जब फॉल्स होता है तो आपका कर्सर कहां पे जाता है? आउटर लूप पे जाता है। अब 10 -1 हमने एक से कम कर दिया इसको। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? जे की 9 हो जाएंगी। फिर चेक करेगा जे इक्वल टू 1, यस जे लेस देन इक्वल टू 9। आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 9 होंगी। मतलब कर्सर कहां तक जाएगा फिर? आप 1 to 9 तक जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब 1 2 3, ये आपका फिर 9 तक प्रिंट करेंगे। जैसी 10 होगा ये लूप फिर फॉल्स होगा, कर्सर फिर ऊपर जाएगा, ये एक से और माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब आप टारगेट क्या रहेगा आपका? 1 2 3 अप टू 8। आ गया समझ में? ये पूरा कहाँ तक जाएगा इस टाइप से? जब तक 1 नहीं होता है आपका, और लास्ट में 1 प्रिंट होकर आएगा। तो ये सीरीज के अंदर ये पूरा नीचे जाएगा, है ना, 1 2 और लास्ट में 1, ऐसा प्रिंट करके देखो। अगर आपको बताया गया इसकी जगह आपको स्टार प्रिंट करना है, 10 स्टार 9 स्टार 8 स्टार अप टू, तो कहाँ चेंज होगा बोलो? हाँ, ये प्रिंट एफ पर यहाँ पर सिर्फ आपको डबल कोट के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो दे दो। ये देने की जरूरत नहीं, और ये देने की भी जरूरत नहीं, हमको वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, जो प्रिंट करना है वो दे दो।
तो 10 स्टार, 9 स्टार, 8 स्टार वो आएंगे। और अगर यहाँ पर जे की जगह आई प्रिंट कर दिए तो क्या प्रिंट होकर आएगा? 1 10 टाइम प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर 1 9 टाइम प्रिंट होकर आएगा। ठीक है ना? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या होंगी, 10 की। आई की वैल्यू जो रहेंगी तो वो प्रिंट, तो पहले 10 टाइम प्रिंट होकर आएगा। फिर 9 9 टाइम प्रिंट होकर आएगा। क्योंकि 10 ये प्रिंट होगा ना, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो वो पहले लूप के टाइम कितना रहेगा, उसकी वैल्यू 10 रहेंगी। तो वो 10 को 10 टाइम प्रिंट होकर आएगा। फिर इसकी वैल्यू 9 हो जाएंगी, तो 9 9 टाइम ऐसे प्रिंट होकर आएगा उसके अंदर। आ रहा है समझ में? तो देखो ये सिर्फ स्टार डालो, वेरिएबल मत डालो उसमें। स्टार लिख दो और स्लैश टी तो देना है आपको, क्योंकि दूर चाहिए आपको। और ये डबल कोट तो कंप्लीट हो जाएगा, कॉमा और जे की जगह आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमको क्या वैल्यू नहीं प्रिंट करना है। डबल कोड में स्टार जो भी दे दिया आपने वो प्रिंट करना है। ये वेरिएबल तो लूप के लिए तो आपको मस्ट है, लेना ही है ये लूप के लिए, ये लॉजिक के लिए लेना है, लेकिन प्रिंट जो करना है आपको वहां नहीं प्रिंट करना है। ठीक है ना? देखो जब रन होगा प्रोग्राम तो ये टाइप से आउटपुट आएगा आपको। 1 10 1 9 1 8 7 6। हाँ ये पूरा 9 9 10 10 आएगा पूरा वैसे। फिर ये 9 9 आएगा। फिर 8 8 आएगा। तीन जगह तीन वहां पर प्रिंट में चेंज करके देखना, जब प्रैक्टिकल करे आपने, आपको इफेक्ट मिलते जाएंगे इसके, है ना? ये आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। सिर्फ अभी आप क्या उसको देख लो, है ना, समझ लो। देखो ये करने में थोड़ा कैसा होता है, ये लॉजिक वाले प्रोग्राम में इंटरेस्ट आता है इसमें, है ना? अभी 2 डायमेंशनल एरे हमने देखे थे। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर सम ऑफ जो है रोस, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमको क्या करना है, सम ऑफ रोस करना है। ठीक है? तो पहला काम है हमने कि एक 2 डायमेंशनल जो है ये एरे ले लिए यहाँ पर, रो के लिए, कॉलम के लिए, सम के लिए। 9 नंबर इनपुट करेंगे, है ना, 3 बाय 3 का आपका है तो 2 काउंटर चलाए हमने रो के लिए, कॉलम के लिए। ए ऑफ आर सी मतलब क्या हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे जो है। थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक। ये आपका 0 1 2 कॉलम है ना, 0 1 2। आपने 9 नंबर इनपुट कर दिए, सो बस आपने इनपुट कर दिए 10 20 30 40 50 60 70 80। ये नंबर हम कब देंगे आप ये, जब रन होगा सप्लाई करेंगे, है ना? 2 डायमेंशनल एरे में देखे थे हमने। एक्चुअल हम नंबर कैसे देंगे, कंटिन्यूएशन में दो, अब वो स्टोर इस टाइप से करता मेमोरी के अंदर। अब हमको सम ऑफ रोज करना है, मतलब क्या करना है, 10 20 30 इसका जो भी टोटल आएगा ये प्रिंट करना है। 40 50 60 इसका जो भी टोटल आएगा ये प्रिंट करना चाहिए। 70 80 90 का जो टोटल है ऐसे हमको प्रिंट करना है। ठीक है? एक आउटर, अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू आर सी एस। ठीक है?
आर की वैल्यू, अब देखो यहाँ से ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये इनपुट करने के लिए हो गया, मतलब ये हो गया। अब मेन लॉजिक वाला पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आर की वैल्यू 0, ठीक है, सी की वैल्यू 0, एंड एस, देखो एस की वैल्यू हमने फॉर आउटर फॉर लूप जो है इसके अंदर डिफाइन किए, एस की वैल्यू 0। ये इधर क्यों किए, यहाँ क्यों नहीं किए, इसके आंसर से हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई है, 0। एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आर सी, आर कितना है आपका 0, सी कितना है आपका 0, बराबर है। ये हमने देखे थे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 0, 0 रो 0 कॉलम। तो ए ऑफ 0 0, एस की वैल्यू कितनी है 0, ए ऑफ आर सी, ए ऑफ 0 0 मतलब 10 आएगा। ये ए ऑफ आर सी मतलब 10 आएगा, 10 प्लस एस, एस बोले तो 0, तो एस की न्यू वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब कर्सर आपको मालूम है इनर लूप पे जाएगा, सी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी, आर 0 है, एस इक्वल टू एस प्लस आर कितना है 0, सी कितना है 1, 0 1, पहले रो आता है और फिर कॉलम आता है, हमने देखे 0 1 बोले तो 20, एस की वैल्यू कितनी है 10 प्लस ए ऑफ आर सी कितना है 20, 20 प्लस 10 30, एस की न्यू वैल्यू कितनी मिल गई आपको 30 मिल जाएगी, ठीक है। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, यस, इक्वल टू भी डाले इसलिए ट्रू रहेगा। ए एस इक्वल टू एस कितना है 30 प्लस ए ऑफ आर कितना है आपका 0, सी कितना है, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ेंगी ना, 2 रहेंगी, 0 2, 0 2 बोले तो 30, और 30 पहले था, बराबर है, और अभी 30 कितना हो गया 60 हो गया ना। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये 1 से बढ़ेगा 3 हो जाएगा, लेकिन ये लूप फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद कर्सर जंप करेगा, अच्छा नहीं, जंप करने के पहले हमने आउटर लूप का अंदर ही देखो ये प्रिंट दे दिए, एस की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 60 प्रिंट हो जाएगा, एस बोले तो 60 प्रिंट होगा आपका, ऐसे ही होगा ना। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होंगी, अब ये कैसा रहेगा 1, सी की वैल्यू कितनी रहेंगी 0, फिर से शुरू होगा ना ये, और फिर एस की वैल्यू फिर 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमने आउटर लूप में एस की वैल्यू फिर 0 कर दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, एस इक्वल टू ए ऑफ आर, आर कितना रहेगा आपका 1, सी कितना रहेगा 0, एस कितना है अभी 0, तो ये 1 0 1 0 बोले तो अब ये 1 ये 0, 40 लेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 बोले तो ये आएगा, बराबर है। फिर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी, ये फिक्स रहेगा 1 2, 1 2 बोले तो 60, ये तीनों का सम होगा, प्रिंट होगा, जैसे ही 3 होगा ये फॉल्स होगा आपका, फॉल्स होने के बाद फिर एस की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, मतलब ये जो भी इनका सम आएगा वो प्रिंट कर देंगे वहां पर, समझ में आ गया। प्रिंट होने के बाद फिर कर्सर ऊपर जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी 2 हो जाएंगी, 1 से बढ़ जाएगा ना, ये 1 से 1 बढ़ जाएगा 2 हो जाएंगी, फिर ये 0 होगा 2 0 2 1 2 2, मतलब इसका भी सम मिल जाएगा आपका, और जैसी इसकी वैल्यू 3 होंगी ये फॉल्स होगा, डायरेक्ट एंड होगा आपका। आ गया समझ में, फॉर्मूला तो ये चाहिए इसके लिए, ये तो देना ही है आपको, है ना, क्योंकि आपको 2 डायमेंशनल एरे का मालूम है, इसमें
कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं रो एंड कॉलम। हाँ, अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये हो गया सम ऑफ रोज, कॉलम्स निकालना है आपको, तो क्या करने पड़ेगा, सोचो थोड़ा। देखो, इसमें क्या हो रहा था आपका, 0 0 0 1 0 2 ये फिक्स रह रहा था आपका रो, कॉलम चेंज हो रहा था, बराबर है। और यहां पर फिर नीचे देखो 1 फिक्स है तो 1 0 1 1, फिर ये बढ़ रहा था एक से, यानी आउटर लूप जो है हमारा किसके लिए ले रहे थे हम, रो के लिए ले रहे थे, और इनर लूप जो ले रहे थे वो कॉलम्स के लिए ले रहे थे हम। ठीक है, एक तो आप ये चेंज करो, या सबसे बेस्ट है देखो एक ही जगह आपको चेंज करने पड़ेगा, पूरा आपका सम ऑफ कॉलम निकल जाएगा। कहां पे चेंज करने पड़ेगा बोलो, ये जो है ये आरसी है, इसको सीआर कर दो, बराबर है। मतलब आपका ये कैसा है, कॉलम बोले तो कैसे आएंगे आपके, 0 0 1 0 2 0। अब क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और ये फिक्स रह रहा है आपका, उसके बाद फिर ये फिक्स रहेगा आपका, और ये फिर चेंज हो रहा है। तो फिर क्या चेंज हो रहा था हमारा, कॉलम, तो उसको इधर ले लो, सी को, सी हमारा इनर लूप है, इनर लूप को इधर ले लो, आउटर लूप को उधर दे दो, तो ये चेंज होते जाएगा और ये फिक्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो इसको रन करेंगे हम, एंटर 9 नंबर देगा, बेटर है कि आप ये फॉर्म में इसको इनपुट दो, है ना, 10 टैब का बटन दबाओ, 20 फिर टैब दबाओ, 30 फिर एंटर कर दो। आप ये फॉर्म में देंगे तो आपको भी समझ में आएगा क्या है रोज कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में। आउटपुट में देखो 60 150 240, तीनों का सम प्रिंट होकर रहेगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर ये एस हम यहाँ की यहाँ डिफाइन किए, अगर उसको नहीं करते, इधर करते एस इक्वल टू 0, तो क्या होता बोलो। नहीं, अभी आप यहां पर दे रहे उसको आप एस इक्वल टू 0, तो आपके आउटपुट में क्या फर्क होता, क्या करता मालूम है वो, इसका जो टोटल आ रहा है हमारा, सपोज इसका टोटल आ रहा है 60, प्लस इसको कैरी करता हूं, कैरी करता, प्रिंट तो कर देगा पहली बार, लेकिन फिर 60 प्लस 150 आ रहा है ना इसका, तो जो भी है सपोज 210, नेक्स्ट जो है आंसर हमारा, पहला 60 प्रिंट करके देता, दूसरा 210 देता, और तीसरा सपोज 240 आया था आंसर ना, और ये 1 2 10, इसका एडिशन करके फिर फाइनल जो भी वैल्यू आएंगे वो प्रिंट करता। ये क्या करता, कैरी करता उसको। हमारा एम क्या था कि पहले कॉलम का जो है वो टोटल आने के बाद उसने वो प्रिंट भी कर देना और फिर उसको 0 सेट कर देना, इसलिए हमने उसको आउटर लूप के अंदर दे दिए थे। नहीं तो वो क्या करता, पहले 60 तो प्रिंट कर देता, फिर 60 प्लस जो है दूसरे कॉलम का भी जो है वो कैरी करता उसके अंदर टोटल, तीसरे का रो का भी करता, दूसरे रो का, तीसरे रो का, इसलिए इसको यहाँ पर दिया हमने। अच्छा, ये जो प्रिंट एफ है, इसको अगर हम इसके बाहर लेते, आउटर लूप के बाहर लेते, तो क्या होता, थोड़ी सी देखो लॉजिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो क्या इफेक्ट हो सकता है वो देखना है हमको, समझ में आ रहा है। इसको अगर तुम प्रिंट एफ को, ये जो आउटर लूप जो एंड हुआ इसके बाद देते, पूरा आउटर लूप जो है फॉल्स होने के बाद यहाँ पर प्रिंट करते अगर, अभी ये किसके अंदर है बोलो, ये आउटर लूप के इसके अंदर है ना, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, आ रहा है समझ में, और ये जो एंड है ये मेन का है यहाँ पर। अगर यहाँ देते तो आपको आउटपुट जो है सिर्फ ये लास्ट वाला मिलता, 240, क्योंकि वो प्रिंट कर रहा था फिर वो ऊपर जाकर सेफ 0 सेट हो रहा था। अब लास्ट की वैल्यू जो रहेंगी, एस की जो लास्ट की वैल्यू रहेंगी एकदम एंड की, वो एक ही बार 240 को प्रिंट करता हो, है ना। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रोज कॉलम। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक है इसके अंदर कि सम ऑफ डायगोनल।
वही 10 20 लेते हैं, 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल में आपका लॉजिक क्या रहता है, देखो इधर 0 1 2 0 1 2 बराबर है। डायगोनल बोले तो आपको सम किसका चाहिए, ये ऐसे आपको सम करना है, इनका सम करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक क्या है, देखो 0 0 किसका सम करना है आपको, 0 0 बराबर है 1 1 2 2, इनका सम करना है आपको, 0 0 1 1 2 2। सिंपल लॉजिक है, जब रो एंड कॉलम सेम हो रहे हैं तो आपको उसको क्या कर देना है, सम कर देना है। आया समझ में। 10 10 जो है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 0। 50 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1 1। इसके क्या आएंगे आपके, 2 2। व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जब भी वो मैच हो गए उसने क्या करना चाहिए, उसकी वैल्यू लेना और प्रिंट कर देना चाहिए। यहां पर देखो एक ही सम ऑफ डायगोनल के अंदर क्या होगा, एक ही वैल्यू प्रिंट होंगी, है ना, इसलिए हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 करके ले ली है। यहाँ पर यहाँ देखो RC 9 नंबर इनपुट हो गई, ये पार्ट तो सेम उतना ही रिपीट हो रहा है आपका ऊपर का। अब यहाँ पर देखो आउटर लूप इनर लूप, अब देखो R की वैल्यू RCS, R की वैल्यू 0, C की 0, S की 0। यहाँ पर चेक कर रहे, इफ R इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर है तो S इक्वल टू S प्लस A ऑफ RC, R0 C0 मतलब 10, और ये S कितना है आपका 0, तो S की न्यू वैल्यू आपको क्या मिल जाएंगी, 10 मिलेंगी ना। ठीक है, इसके बाद इनर लूप पर आपका कर्सर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक से बढ़ जाएंगी, C की 1 हो जाएंगी। यहाँ चेक करेंगे R कितना है 0, C कितना है 1, 0 इक्वल टू 1, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर कर्सर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 0 इक्वल टू 2, नहीं, 0 जो है 2 के बराबर है क्या, नहीं है, तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। जैसे ही 3 होगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद कर्सर फिर ऊपर जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1, फिर 1 0 1 1, यहाँ पर मैच हो जाएंगी, 1 1 बोले तो 50, तो 10 में 50 को भी ऐड कर देगा, बराबर है ना। फिर 1 2 होने के बाद भी मैच नहीं होंगी, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 1 2 2, यहाँ मैच हो जाएंगी, 90 90 भी ले लेगा, जो भी आएगा कितना 150 आएगा। आ रहा है समझ में, और 150 को प्रिंट कर दिए फिर लास्ट में हमने। और पूरा लूप फॉल्स होने के बाद जो मैं आपको बता रहा था, अगर बीच में प्रिंट करते तो क्या होता, अगर यहाँ पर प्रिंट करते तो क्या होता, वो क्या करता 10 भी प्रिंट करता, ये भी प्रिंट करता, ये भी प्रिंट करता, हमको उसकी जरूरत नहीं थी। एस को प्रिंट कर दो, स्लैश एन बोले तो थोड़ा दूर प्रिंट होना करके, इसके लिए हमने ये दिए, देखो इसको रन करेंगे तो जो नंबर दिए तो ये 150 प्रिंट करके देंगे आप, है ना। स्लैश एन इससे दिया कि इसका आंसर यहाँ इधर ही लग कर आ रहा था, तो ये गैप देने के लिए वो दो स्लैश एन। ठीक है ना। और नेस्टेड इफ एल्स का जो प्रोग्राम था हमारा लास्ट का, हमने किए थे कि मार्क्स इनपुट करना और हमारा क्राइटेरिया था,
तो देखो मार्क्स दिया, अभी हमने क्या करे, परसेंटेज नहीं दी है ना, परसेंटेज पॉइंट का रहता है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हमने इंटीजर वेरिएबल मार्क्स के लिए लिए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड 100, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ एंड यूज करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रूथ टेबल हमने देखे, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो आपको रिजल्टेंट कंडीशन ट्रू मिलना चाहिए। और में क्या होता है कि एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रू मिल जाती है। हमारा एम है कि 80 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सेम टाइम 100 से कम भी होना चाहिए। नहीं तो 80 से ज्यादा बोले तो 150 भी हो सकता, वो क्राइटेरिया नहीं है। दोनों कंडीशन, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्टेंट कंडीशन इज ट्रू, किसमें, एंड के अंदर, इसलिए हमने यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज करे, बराबर है। तो 80 और 100 के बीच में है अगर, तो क्या करना चाहिए, ए ग्रेड देना चाहिए। अब देखो नेस्टेड इफ एल्स बोले तो एल्स करके फिर उसमें एफ दे दिया हमने। अगर 60 और 79 के बीच में रहा तो बी ग्रेड, फिर एल्स आ गया। 40-59 के बीच में रहा तो सी ग्रेड, फिर एल्स आ गया। 0-39 के बीच में रहा तो फेल। और अब यहाँ पर एल्स दिए हमने। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, ये कोई भी अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में यह कंडीशन देनी, लास्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट, एल्स इनवैलिड मार्क्स। अब जैसे ये